अरे जिसकी शक्ल देखे लोग दिन में बेहोश हो जाते हैं, आप चाहते कि उस शक्ल में पूरी लाइफ देखूं? चाहे मैं जीऊं या मरूं, उस शैतान जैसे दिखने वाले इंसान से मैं शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगी। आरोही के पिता ने दिल्ली के रईस खानदानों में से एक रायजादा खानदान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आरोही की शादी रायजादा खानदान के इकलौते वारिस विक्रम रायजादा से तय कर दी थी, वो भी आरोही से बिना पूछे। विक्रम की शख्सियत के बारे में तरह तरह की बातें होती थी। कोई कहता था कि उसकी शक्ल शैतान की शक्ल जैसी है, तो कोई कहता था कि विक्रम लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और बस चंद दिनों का ही मेहमान है। लेकिन विक्रम के बारे में हकीकत में कुछ और ही था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। आरोही को समझ आ गया था कि उसके पिता ने अपने फायदे के लिए उसका सौदा करने का फैसला कर लिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बाप है जो उसके पैदा होने पर खुशी से झूम उठा था। आरोही, उसकी माँ और महेश्वर एक छोटा और खुशहाल सा परिवार थे। लेकिन लगभग 14 साल पहले महेश्वर सुधा से मिला और प्यार में पड़ गया। उसी प्यार का नतीजा अनन्या थी। आरोही की सगी माँ वो सदमा सह नहीं पाई और उसने अपनी सुध खो दी। उसके बाद तो महेश्वर जैसे एक दूसरा आदमी बन चुका था। उसका सारा ध्यान, समय और प्यार सुधा और अनन्या का था। आरोही के लिए उसके पास थी तो बस नफरत, धुतकारी और पिटाई। महेश्वर आरोही के साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसा कोई जानवरों के साथ भी ना करे। आरोही के लिए महेश्वर बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। देख बेटा, तू हमें गलत समझ रही है। दरअसल रायजादा खानदान से विक्रम का रिश्ता अनन्या के लिए आया था, पर घर पे बड़ी बेटी जब कुंवारी बैठी हो तो छोटी बेटी का हाथ कैसे पीला कर सकते हैं। इसीलिए हमने तुम्हारा रिश्ता विक्रम के साथ तय कर दिया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें नाराज होने की क्या बात है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे, रायजादा खानदान की बहू बनने का सौभाग्य तो खुशकिस्मती से मिलता है। तुम्हारे तो भाग खुल गए। मैंने कहा ना, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। इससे बेहतर रिश्ता तुझे नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं हूँ? अरे आप लोगों को रायजादा परिवार के तलवे चाटने का मौका चाहिए, लेकिन अपनी लाडली अनन्या की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, तो मुझे बलि का बकरा बना दिया। अगर ये रिश्ता लाखों में एक है तो करा दीजिए अनन्या की उस बदसूरत विक्रम से शादी। क्योंकि यही सच था। अनन्या के लिए रायजादा खानदान से रिश्ता आया था, ये सुनकर सुधा और महेश्वर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों ही रायजादा खानदान से जुड़ना चाहते थे, लेकिन विक्रम जैसे अपाहिज और कुरूप इंसान के साथ अपनी बेटी अनन्या का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। हालांकि उन्हें भी ये पता था कि रायजादा खानदान का समधी बनना मतलब लॉटरी हाथ लग जाने जैसा था, इसलिए वो लोग ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तभी सुधा के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अनन्या की जगह आरोही के रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया। देख बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तेरा रिश्ता रायजादा खानदान में हो जाए, ताकि आगे की जिंदगी तुम्हारी अच्छी हो। प्लीज, आपको मेरी कितनी फिक्र है मुझे पता है, सो प्लीज ये नाटक बंद कीजिए। और मैंने कह दिया ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी। That's it। और अगर तुझे अपनी सगी माँ से मिलने का मौका मिले तब भी ये शादी नहीं करेगी? सुधा के पास अपने तुरूप के इक्के का इस्तेमाल करने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। उसने आगे कहा, मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ है। ये सुनकर आरोही स्तब्ध हो गई। उसकी सख्ती जैसे बेबसी में बदल गई। कुछ दिन पहले ही मिली थी वो हमें। सुधा ने आगे बताया और फिर महेश्वर की तरफ देखकर इशारा किया। आरोही ने जल्दी से वो तस्वीरें उठाई और देखने लगी। उसके आंसू जो अब तक उसके साहस के बांध से रुके हुए थे
वो छूट गए और बहने लगे। उन तस्वीरों में वाकई में आरोही की सगी मां ही थी, जो किसी जगह पर बैठी हुई थी। सालों पहले अपनी सुध खोने के बाद आरोही की मां एक पागल खाने में रहने लगी थी। आरोही उससे मिलने रोज जाया करती थी। ये एक तरीका था जिससे वो अपनी मां के पास रह सकती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले आरोही का ये इकलौता सुख भी उससे छिन गया। उसकी मां अचानक कहीं गायब हो गई। वो कहां चली गई थी ये किसी को पता नहीं था। आरोही उसे हर रोज ढूंढती थी, पर निराशा ही हाथ लगती। देख आरोही, अगर तुझे अपनी माँ से मिलना है तो इस शादी के लिए हाँ करनी होगी, वरना जिंदगी भर अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाओगी तुम। ये सुनने के बाद आरोही के पास और कोई चारा नहीं बचा था। अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। आरोही और विक्रम दोनों के परिवार को इस शादी की जल्दी थी, इसलिए अगले ही दिन आरोही की विक्रम से शादी रचाई गई। ये शादी रायजादा खानदान में रखी गई किसी भी शादी से बिल्कुल अलग थी। शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही शामिल थे। शादी के मंडप में जब आरोही बैठी थी तब विक्रम वहां व्हील चेयर पर आया था। आरोही ने विक्रम का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सेहरा पहना होने की वजह से वो विक्रम की शक्ल नहीं देख पाई। वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास हो। ये आवाज सुनकर आरोही सोचने लगी कि ऐसे बेजान अवस्था में पड़े आदमी की आवाज इतनी करारी कैसे हो सकती थी, और साथ ही साथ उसे यह भी लगा कि ये आवाज उसने पहले कहीं सुनी है। आरोही के नजदीक आते ही विक्रम को एक खास तरह की खुशबू महसूस हुई। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उस होटल इंपीरियल के कमरे में महसूस हुई थी। 2 दिन पहले आरोही का 24वां बर्थडे था और उसकी सौतेली बहन अनन्या ने होटल इंपीरियल के एक कमरे में आरोही को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। वहां पर अनन्या ने एक ड्रिंक में कुछ मिलाया और आरोही को पकड़ा दिया, जिससे पीते ही आरोही को कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे होश तो था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनन्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे की लाइट्स ऑफ की और आरोही को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चली गई। अब वहां पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरोही को लग रहा था कि वो आवाज किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। उस आवाज में मानो जहर घुला था। मदद करो। उस नशे की हालत में आरोही सोचने लगी कि वो किस मदद की बात कर रहा था। वो उस परछाई का चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर उसकी पैनी आंखें साफ साफ दिख रही थी। इतने अंधेरे में भी उन आंखों में उसे रूखापन और गर्व साफ साफ दिखा। आरोही को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि पिछली रात उसके साथ उसके जन्मदिन पर जबरदस्ती की गई थी। हालांकि आरोही को पता नहीं था कि उसके कमरे में जो आदमी आया था वो विक्रम ही था, और विक्रम को भी नहीं पता था कि उसकी जिससे मुलाकात हुई थी वो आरोही थी। उल्टा विक्रम को यह गलतफहमी थी कि उसकी अनन्या से मुलाकात हुई थी, और इसकी भी एक वजह थी। होटल इंपीरियल के कमरे में आरोही के बर्थडे की रात को आरोही को नशे वाला ड्रिंक पिलाने के बाद अनन्या को लगा कि अब उसका प्लान कामयाब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए वो आरोही को होटल में बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से निकल गई थी। दरअसल उसने कुछ गुंडों को आरोही पर हमला करने भेजा था, लेकिन वो गुंडे गलती से किसी और होटल में पहुंच गए थे, और इस तरफ आरोही के कमरे में वो आदमी पहुंचा था जो अब आरोही का पति था, विक्रम रायजादा। अगली सुबह तक आरोही के बारे में कोई खबर नहीं आई तो अनन्या फिर एक बार होटल के उसी कमरे में पहुंची। वो उस अंगूठी की चमक से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। इसे बेचकर तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे।
उसने अंगूठी को हाथ में पहना और वहां से निकलने के लिए जैसे ही मुड़ी कि होटल रूम के दरवाजे पर उसे एक आदमी खड़ा दिखा। तुम वही हो जिन्होंने हमारे मालिक की जान बचाई थी? ये अंगूठी हमारे मालिक विक्रम रायजादा की है। जी जी हाँ, हमने ही बचाई थी। विक्रम रायजादा खानदान के एक लौते वारिस हैं। ये अंगूठी हमें दे दीजिए, हम पे भरोसा रखिए, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अनन्या को अब जाकर समझ आया कि उसके सामने खड़ा आदमी विक्रम रायजादा का नौकर था। हालांकि इनाम के लालच में आकर अनन्या ने वो अंगूठी उस आदमी को दे दी। अनन्या को इनाम मिला भी, लेकिन पैसे के रूप में नहीं, बल्कि विक्रम रायजादा से शादी के प्रस्ताव के रूप में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुधा और महेश्वर की लालच की वजह से विक्रम की शादी उसी लड़की से हुई जिसके साथ असल में विक्रम की मुलाकात हुई थी। इसी वजह से आरोही को भी ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम की आवाज उसे पहले भी सुनी है। अब जाकर आरोही ने विक्रम का चेहरा देखा और इसी के साथ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरोही को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ऐसा क्या देख लिया था आरोही ने? कैसे बचाई थी आरोही ने विक्रम की जान? क्या वाकई में सुधा और महेश्वर को आरोही की मां का ठिकाना पता था, या फिर उन लोगों ने सिर्फ आरोही की शादी करवाने के लिए झूठ कहा था? क्या अंजाम होगा